जैसा कि हमारा अभियान चल रहा है सीधी ज़िले की बात सीधे संवाद नो बकवास, जिसको लेकर हमने राजनीतिक दलों से भी बात की, उनके प्रतिनिधियों से भी बात की। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन इसकी वास्तविकता सच्चाई क्या है, आइए हम ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार आरबी सिंह राज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में सीधी ज़िले को मिला क्या। क्योंकि सीधी ज़िले ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जगह दी, मुख्यमंत्री तक यहाँ से गए और मंत्री भी कई बने। हम किसी व्यक्तिगत पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज भी ज़िले में जो अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की स्थिति बराबर बनी हुई है। इसमें हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार श्री आरबी सिंह राज के द्वारा जो है क्या कहा जाता है, क्या समझते हैं, आइए हम उनसे जुड़ते हैं डायरेक्ट। जैसा कि आपने कई विधायकों को बनते देखा, कई विधायकों को मंत्री बनते देखा और आपने कई विधायकों को लगातार सत्ता पर विपक्ष के आप लोगों ने देखा, सीधी ज़िले के साथ में क्या वाकई में इन विधायकों ने, मंत्रियों ने सीधी के साथ में अन्याय किया? अभी एक्चुअल यहाँ की बात कुछ और है। देखिए क्या है कि किसी भी क्षेत्र का आपका चूँकि मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट पे है, किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, डेवलपमेंट इस पे निर्भर करता है कि वहाँ का लीडर कैसा है। सत्ता से पैसे आता है, जो भी सत्ताधारी पार्टी रहती है। लीडर स्ट्रांग है तो ज़्यादा पैसे लाएगा, लड़ेगा। लीडर वीक है तो कुछ नहीं करेगा, रूटीन में जो आता है तो आ गया, ठीक है। एक रूटीन प्रक्रिया है, प्रदेश में हर ज़िले में आवंटन जाना है तो उस ज़िले में भी आ गया, वो एक रूटीन प्रक्रिया है। सीधी ज़िले के साथ मुश्किल ज़रा सी वर्तमान में पिछले 2 दशकों से कह सकते हैं, 2-2.5 दशकों से ये है कि यहाँ कोई लीडर नहीं। मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी बात पहले क्लियर कर दूँ। लीडर शब्द का मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, लीडर मतलब वो होता है जिसके पीछे हज़ारों लाखों लोग एक आवाज़ पे खड़े हों, ठीक है। जिसका अपना एक वजूद हो, वो कहीं पे भी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को, चाहे यहाँ से लेके प्रदेश हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, उसकी आवाज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दूसरा होता है पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, जो केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करते हैं, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए राजनीति करते हैं। अध्यक्ष बनना है कहीं, मतलब कोई भी पद, राजनीतिक पद कहने का मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वो सक्रिय रहते हैं। तो बेसिकली वो पॉलिटिशियन है, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो लीडर नहीं है। लीडर की परिभाषा ही कुछ और होती है, ठीक है, जो ज़मीन से जुड़ा हो और जनता से जुड़ा हो और जनहित के लिए काम करे। दुर्भाग्य ये है कि अर्जुन सिंह जी जब तक थे तो वो निश्चित तौर पे सर्वमान्य नेता थे, लीडर थे। उनकी अपनी राजनीति हुआ करती थी, अपने अंदाज हुआ करते थे, काम करने के उनके तरीके हुआ करते थे। उस दौर पे तो हालत ये थी कि जब वो सीएम थे तो सभी नियमों को शिथिल करते हुए अपॉइंटमेंट कर देते थे। आज तो नियम पे भी काम नहीं होता है, शिथिलीकरण तो छोड़ दीजिए कि नियमों को शिथिल करके जनहित में काम हो जाए, तो नियम पे भी काम नहीं करवा पाते जो आज के पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं है ये सब। अर्जुन सिंह जी का जो दौर था वो तकरीबन 95-96 के आसपास तक था, जब वो बहुत अच्छे पावर पे थे। उसके बाद सेंट्रल में वो कुछ मतलब HRD में थे। फिर वो केंद्र की राजनीति करने लगे तो उन्होंने अपने आप को सीधी ज़िले या प्रदेश की राजनीति से पृथक कर दिया। इसके सिवाय, अर्जुन सिंह जी के सिवाय यदि मैं ये मानूं कि सीधी ज़िले में जिसको मैं लीडर कह सकता हूं, वो थे बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर। बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर के साथ उनको लीडर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्ता के समानांतर अपनी राजनीति की और आम लोगों से उनका जो इंटरेक्शन था, का तरीका था निस्वार्थ भाव का, वो लोगों को उनसे जोड़ता था। वो अपने से जुड़े या उनके पास जो लोग जाते थे उनके वो सब भी आड़े तिरछे काम करवा देते थे जो सत्ताधारी आदमी नहीं करवा पाता था। क्षेत्र के सांसद विधायक भी काम नहीं करवा पाते निर्दलीय रूप में, तो भी उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंस यहाँ अपनी शो की। मेरा कहना ये है कि अभी जो सीधी ज़िले का डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं अपन, अब यहाँ कोई लीडर है नहीं राजनीति में। यहाँ सब पॉलिटिशियन हैं,
अगर हम बात करते हैं सीधे सीधे कि अगर बीजेपी वालों से बात करते हैं तो वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस नहीं तो वाले से बात मैं करते उसी पे आ रहा हूँ। मुश्किल ये है कि सारे लोग पॉलिटिशियन हैं। देखिए, किसी भी विधानसभा में या किसी भी पद के लिए जो इलेक्टेड पोस्ट होती, उसके लिए लड़के जीत लेना वो नेता नहीं कहलाएगा आदमी, क्योंकि वहाँ की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती, सामाजिक परिस्थितियाँ होती, जाति समीकरण होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस समीकरण में वे पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, और उसके तहत वो अपनी सीट तो निकाल लेते हैं। चुनाव जीतना ये राजनीतिक आदमी कर सकता है, और वो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि लीडर का मतलब कि जिसको सब लोग स्वीकार करें, विपक्ष के लोग भी स्वीकार करें कि हाँ ये नेता है। चुनाव के दौरान भले हम अलग थे। अब दिक्कत ये है कि पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी यहाँ, वो दौर कुछ और था, तब इतना फास्ट पूरा सिस्टम नहीं हुआ करता था, जितना कुछ इतनी तेज़ी से क्रांति नहीं आई थी। ये क्रांति एक प्रकार से अपन देखें तो ये 15-20 सालों में ही इतनी तेज़ से क्रांति आई है। यूथ इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी हिंदुस्तान की, लोगों की आए कि उस गुट में जाएं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने से कांग्रेस के बुरे हाल हैं। अब भाजपा की बात कर लीजिए आप, कांग्रेस की भी थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट आई थी, तो वो उनका एक प्रकार से हनीमून पीरियड चल रहा था, तभी उनकी गवर्नमेंट गिर गई। खुद भी आदमी कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वो साल 6 महीना उसको हनीमून पीरियड अपन कह सकते हैं। अब भाजपा की बात करिए, कांग्रेस में तो 2 ही गुट हैं, पार्टी भी गवर्नमेंट में नहीं है। भाजपा में तो गुटे गुट हैं, मतलब भाजपा में का जो दल है उसमें गुटों का दलदल है। इतने गुट हैं कि एक आदमी कुछ करता है तो मतलब बाकी सारे विरोध कर देते हैं, एक हो जाते हैं। दूसरा करेगा तो बाकी सारे एक हो जाएंगे। डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, वो गुट में ही इतने व्यस्त हैं, गुटी संघ मतलब राजनीति में इतने व्यस्त हैं, इसका बड़ा ख़राब असर गया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या गवर्नमेंट 15 साल से गवर्नमेंट सीधी कि किसी पॉलिटिशियन को मिनिस्टर क्यों नहीं, कि पहली सीट सीधी लोकसभा थी जहाँ पे भाजपा हार गई थी। उस दौरान सीएम ने सीधी संसदीय क्षेत्र में 75 सभाएं की थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि सीधी ज़िले में 75 की थी, संसदीय क्षेत्र में और भी हो सकता की हो। उस दौरान उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, चूँकि सिंगरौली में उनको आउटपुट थोड़ा सा ठीक दिखा, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो मतलब आचार संहिता के बावजूद उन्होंने कह दिया था ये कि सिंगरौली को अलग ज़िला बनाएंगे। अब वो भाजपा हार गई यहाँ, उनको भी बुरा लगा होगा, पहली हार है, सीएम बनने के बाद सब जगह जीत ही रहे थे, तो उन्होंने अपनी उस घोषणा को कंटिन्यू कर दिया। अब घर में ही दीवार खड़ी हो गई, सिंगरौली अलग हो गया, सीधी अलग हो गया। उससे बड़ी मुश्किल ये हुई कि सिंगरौली ज़िले के कारण यहाँ का परडे का, सीधी शहर का, ये सिंगरौली को बने हुए 10-12 साल हो गया, 10 साल करीब हो रहा होगा। पर डे का 2-3 लाख का बिजनेस लॉस होता है यहाँ की मार्केट के व्यापारियों का। अब तो और ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि सारे हेड ऑफिस यहाँ थे, मीटिंग के लिए आते थे। पुलिस की बात करें, क्राइम मीटिंग होती थी या कुछ भी हुआ, और कलेक्ट्रेट के लिए लोग आते थे, जिला स्तर के ऑफिसेस थे, तो पब्लिक आती थी सिंगरौली से। जब आते थे गाड़ी लेके आया, डीजल भी यहाँ डलवाया, खाना खाया यहाँ होटल में, बस से आया तो रिक्शे वाले, ऐसा होता। तो शहर का एक बिजनेस था पर डे का, इतना कम से कम 2-3 लाख रुपए का, सब टाइप का आप कैलकुलेट करिए, वो भी लॉस हो गया। और यहाँ नया तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी, कोई भी अचीवमेंट जो था सिंगरौली को हटा दिया काटने के बाद, यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। मज़े की बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा में, यदि दोनों में आप देखिए तो कांग्रेस में विरासत की राजनीति है। जो लीडर हैं कांग्रेस के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, गुटबाजी वहाँ भी है, 2 बड़े गुट हैं, और दोनों गुट के जो लीड करने वाले लीडर हैं, पॉलिटिशियन लीडर की परिभाषा थोड़ा अलग है, ठीक है, वो विरासत की राजनीति कर रहे हैं। विरासत की राजनीति और खुद की राजनीति में बहुत फ़र्क होता है। हम जब विरासत की राजनीति करते हैं तो हमारे अंदर
ग्रास रूट लेवल की उतनी जो है वो चीज़ें जो है हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते। हमको ओवरऑल समझ रहती है, पर हमारी जो नम्रता है, शिष्टता है, ठीक है ना, वो हमने संघर्ष से आएगी ना। हमने संघर्ष तो किया नहीं उस लेवल का। वहाँ हालत ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी ने कांग्रेस को खुद इतना कमज़ोर कर दिया। दूसरा पंचवर्षीय जीत आया, बोले अभी 5 साल में उतना नहीं हो पाया, अभी और करेंगे। बोले ठीक है, तीसरी बार दिया, तीसरी बार भी। तो क्या हर बार आप यही बोलोगे कि कांग्रेस ने नहीं किया? काम करने के लिए 5 साल बहुत होता है, और 10 साल तो बहुत ही हो गया, 15 साल तो टू मच हो गया। अब तो आप ये एक्सक्यूज़ देने ये हक ही नहीं बचा आपको, ये एक्सक्यूज़ देने का कि कांग्रेस ने क्या किया। सिंगरौली को अलग करके क्या बेनिफिट मिला इनको? इनकी क्या रणनीति थी सिंगरौली को अलग करने? क्योंकि हमारे पास तो सिंगरौली एक था और जिला एक था। हाँ, तो अब सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, कि सीधी जिलों को पिछले 15 सालों में क्या मिला? आप बता दीजिए, कोई परियोजना आई हो, कोई प्रोजेक्ट आया हो, कोई फैक्ट्री आई हो? नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं आया। हुआ क्या कि जब बाई इलेक्शन हुए, जब वो भाजपा के जो सांसद थे चंद्र प्रताप सिंह जी, वो ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंस गए, इस्तीफ़ा देना पड़ा। यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, कुंवर सिंह जी जो भी वर्तमान में धौनी से विधायक हैं, वो प्रत्याशी थे भाजपा के। मानिक सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उस समय शिवराज सिंह जी उसी समय वो चीफ मिनिस्टर बने थे, कुछ महीने पहले की ही बात थी वो। और बाकी जगहों पे जहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ भाजपा जीत गई थी। शिवराज सिंह जी के कार्यकाल की, सीएम के कार्यकाल की जो शुरुआत जब हुई थी, तो सीधी संसदीय क्षेत्र ऐसी पहली सीट थी जहाँ पे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। पहले की राजनीति के अंदाज कुछ और हुआ करते थे। उस ज़माने में जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती थी, इतना फास्ट लाइफ नहीं थी, तो उस ज़माने में कांग्रेस ने जो करना था किया। पर जिस तरीके की अभी फ्लो आया है डेवलपमेंट का, जो विकास को गति मिली है, 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है। आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में और जगहों पे बहुत अच्छा विकास किया भाजपा गवर्नमेंट ने। पर सवाल इस बात का है कि हमारे पड़ोसी का पेट भरा है तो अच्छी बात है, भरना चाहिए। मुझे भी तो भूख लगी है ना, मेरी भूख का क्या होगा? हमारे पड़ोस वाले ज़िले का विकास हो रहा, अच्छी बात है। अरे मेरा भी तो करो ना। तो मेरा विकास कौन करेगा? हमारे ये लीडर तो है नहीं यहाँ कोई, ये पॉलिटिशियन करेंगे। और पॉलिटिशियन के साथ मुश्किल ये है कि वो अपने से ही खाली नहीं है। ये भाजपा आज की डेट में अब 16वां साल शुरू हो गया, 3 पंचवर्षीय के बाद 4थी पंचवर्षीय लग गई। भाजपा के लोग अब ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया। अरे आप 15 साल क्या हारमोनियम बजा रहे थे? क्या कर रहे थे 15 साल? आप अभी आए हो तो ठीक बात है कि अभी आपको वक्त नहीं मिला डेवलपमेंट के लिए। ये जवाब आपकी जब पहली बार गवर्नमेंट आई थी उमा भारती जी की, उस टाइम भाजपा वाले देते थे, बात सही थी। सारे मीडिया के लोग, आम जनता मानती थी कि भाई कांग्रेस की ड्यूटी थी विकास करना, इतने साल से गवर्नमेंट थी नहीं किया। भाजपा कहती थी हमको मौका दीजिए, हम करेंगे विकास। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आपने बताया साफ तौर पर। आइए हम छोटे से ब्रेक के बाद में मिलते हैं और कुछ मुद्दों के साथ में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।